नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशि 2022 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आया है, आज हम आपसे यही साझा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो शुरुआत करने के पहले हम आपको ये बता दें कि आपके ऊपर ना तो शनिदेव की 7.5 चलेगी और ना ही ढैया चलेगी। आप पूरी तरह से मुक्त हैं 7.5 और ढैया से। अब ये जो नया साल है, जीवन में ढेर सारे सपने तो अभी से देख रहे होंगे, 2022 में ये करेंगे वो करेंगे। तो वृषभ वालों, आपके लिए आपकी शिक्षा, आपका करियर, आपका धन, आपका लव लाइफ, आपका स्वास्थ्य, आपका वैवाहिक जीवन, तमाम स्थितियों पर नज़र डालते हैं। तो वृषभ राशि वालों, एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, जो विद्यार्थी है ना, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। क्योंकि विदेश से लाभ, विदेश यात्रा, विदेशी ज़मीन पर से शिक्षा, तमाम चीज़ें, यानी कि विदेशी ज़मीन से हर चीज़ें आपको सिर्फ लाभ देगी। अब वृषभ राशि वालों, अगर हम धन की बात करें तो ये समय आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। क्योंकि अगर आप 2022 को लेकर चिंतित हैं तो भूल जाइए चिंताएं, क्योंकि आपके लिए आर्थिक स्थिति सामान्य से कहीं ज़्यादा अच्छा है। अब शनिदेव आपके 10वें भाव में, अभी तक आपके भाग्य भाव में है, लेकिन अब 26 अप्रैल को वो आपके 10वें भाव में जाएंगे, जिसको हम कर्म का भाव कहते हैं, 10 में शनि। अब यहाँ पर शनिदेव आपके इनकम के नए रास्ते खोलेंगे। हालांकि आपके जो वर्ष का शुरुआत है, इसमें धन भी आएगा, थोड़े खर्चे भी होंगे। यानी इस समय खर्चा बढ़ेगा पर धन आएगा, यानी आप लॉस में तो नहीं रहेंगे। लेकिन 13 अप्रैल के बाद जैसे ही देव गुरु बृहस्पति आपके इनकम के भाव में आएंगे, तो आपका हालात एकदम से बदलेगा। क्योंकि धन बचा पाएंगे, धन कमा पाएंगे, यहाँ पे प्रबल धन प्राप्ति योग बनेंगे। तो इस समय आप धन, कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन किसी को उधार बिल्कुल भी ना दें। बिल्कुल आपको बचना है उधार देने से, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके अनिश्चितताओं और हानि के भाव में के स्वामी है। इसलिए आपने किसी को धन दिया, वो धन गया। तो अनिश्चितता में आपको नहीं फंसना है, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो। अब सूर्य और बुध अगस्त के महीने में, मंगल देव वृषभ राशि वालों, देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, इन तीनों की फेरबदल ये कहता है कि एकदम से पॉजिटिव है। और 11वें भाव में देवगुरु है, लाभ का भाव है। तो आप जो भी काम करेंगे उसमें लाभ तो आपको जरूर मिलेगा। और आप यहाँ पर धन खर्च हो रहा है आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो यानी 11वें भाव में, लाभ के भाव में गोचर करेंगे, लेकिन इस समय अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए खर्च होगा। चाहे आप अपना प्रॉपर्टी कर सकते हैं, घर मकान, अपना वाहन या ज्वेलरी, यानी देवगुरु आपको सजाएंगे, आपके खुशियों को बढ़ाएंगे, लेकिन धन नहीं बचा पाएंगे। तो हालांकि साल के अंत में थोड़ा ज़्यादा धन खर्च होगा, लेकिन खुशियों पर। व्यवसायियों की बात करते हैं, ये साल ना ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। क्योंकि अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो जॉब प्राप्ति की प्रबल संभावना बनेगी। और मंगल जो हैं वो अष्टम भाव में रहेंगे, तो शुरुआत में आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अष्टम भाव हालांकि मांगलिक दोष बनाकर चलेगा, लेकिन गोपनीयता का भाव है, तो गुप्त स्रोत से धन भी देगा मंगल। हालांकि बृहस्पति आपके एकादश भाव में रहने से, लाभ का भाव में रहने से व्यावसायिक संबंधों में भी मजबूती आएगी और धन भी आएगा। आपके उच्चाधिकारी या सहकर्मी के साथ आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे। अगस्त और जो सितंबर का महीना है, कार्य क्षेत्र पर भाग्य का कृपा भी मिल रहा है। और सितंबर के महीने में आप जैसे कि सूर्य, शुक्र, गुरु, इनका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप व्यापारी हैं, अगर आप व्यापार नया शुरू करना चाहते हैं, 2022 आपके लिए सर्वोत्तम है, बहुत अच्छा जगह, तो आप इसका फायदा उठाइए। विद्यार्थियों की बात करते हैं, एकदम से सकारात्मक है। एक तो शनिदेव सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं। दूसरा, जनवरी में ही मंगल देव जो अष्टम भाव में है, और यहाँ पर देखिए जनवरी से लेकर जून तक का जो वक्त है विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा अच्छा है। उच्च शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं, आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय सफलता मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। 17 अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो वक्त रहेगा,
जो बहुत अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि एकादश भाव में गुरु के रहने से आपकी जो शिक्षा का भाव पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो आप कहीं संस्था में दाखिला लेना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए तो भी सफलता मिलेगी, विदेश जाना चाहते हैं तो भी सफलता मिलेगी, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, साथ ही आपको इसमें रिसर्च वगैरह में ज़्यादा भाग्य का साथ मिलने वाला है। तो उम्मीद से कहीं खूबसूरत है विद्यार्थियों के लिए वक्त। पारिवारिक जीवन 2022 में आपके लिए मिला जुला हुआ है पारिवारिक जीवन, क्योंकि देखिए पहले तो शनिदेव आपके नवम भाव में है, लेकिन उसके बाद दसम भाव में जा रहे हैं अप्रैल लास्ट में। तो पिता के साथ दूरियां दिखाएंगे। दसम भाव में जाने से पिता से थोड़ा सा या फिर पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखती है और घर में इसके कारण तनाव हो सकता है। तो माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य का, जैसे ही शनिदेव दसम भाव में जाते हैं, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 4 महीना उनके स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए। हालांकि घरेलू सुख सुविधाओं का जो भाव चतुर्थ भाव है, अब यहाँ पर अनुकूल आपका प्रभाव तो मिलेगा, लेकिन मंगल, शुक्र और गुरु जब एक साथ मई में आएंगे तब आपके लिए हालांकि बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में लाएंगे। बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। लंबे समय से आप परेशान हैं मानसिक तनाव से, उससे मुक्ति मिलेगी। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए थोड़ा खर्चा तो होगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो देखिए मन में एक सवाल है कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अब लग्न में बैठे हुए हैं आपके राहु, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में समस्या है, बड़ी गंभीर नहीं है लेकिन छोटी मोटी समस्याएं लगी हुई है। तो द्वादश भाव के स्वामी जो मंगल है जनवरी के महीने में आपके स्वास्थ्य को बेहतर कर रहे हैं, और जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे उसमें भी आपका कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने ऊपर ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल, शुक्र और गुरु की युति स्वास्थ्य पर थोड़ा निगेटिव प्रभाव डालेगा मई के महीने में। और माता पिता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो छोटी मोटी भी समस्या होती है, डॉक्टर के संपर्क में रहें। लव लाइफ की बात करते हैं, क्योंकि देखिए पंचम भाव जिसको हम संतान का भाव, शिक्षा का भाव, इसके स्वामी है बुध, नौवें भाव यानी भाग्य भाव में है। तो शुरुआत में आपका लव लाइफ बहुत अच्छा है, और गुरु का राशि परिवर्तन करने के बाद आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि बुध देव भी आपके लग्न भाव में बैठे हैं। तो आपकी वाणी पर साक्षात सरस्वती विराजेगी। आप जो बोलेंगे वो सच होगा, आप जो करेंगे वो आपको खूबसूरत तरीके से आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव तरीके से आएगा वापस। और मंगल भी चूँकि यहाँ पर आपके दूसरे भाव में है, तो क्या होगा ना, प्रेम भाव पंचम भाव को नकारात्मक रूप से देखेंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा सावधान रहना होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 3 महीने हैं, कहीं कोई विवाद ना हो जाए, बेवजह के गॉसिप से बचें, थोड़ा सा दूरियां यहाँ पर रखिएगा, शांत रहिएगा। वैसे तो गहराई और इच्छाओं के का कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी फूक फूक कर थोड़ा आगे बढ़ना होगा। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। मिला जुला हुआ है, क्योंकि शुरुआत में वैवाहिक जीवन आपका ज़्यादा अच्छा है, और जो आपका वैवाहिक सुख है, शांति है, वो शुरुआत में अच्छा है। लेकिन 21 अप्रैल के बाद वैवाहिक जीवन और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर पूर्ण प्रभाव कृपा डालेंगे, और सप्तम भाव के स्वामी भी विवाह भाव में पूर्ण रूप से दृष्टि करेंगे। तो क्या होगा ना, दाम्पत्य जीवन में नयापन दिखेगा, एक दूसरे पर विश्वास थोड़ा बढ़ेगा, जो कि वैवाहिक जीवन को सुखद बनाएगा। लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये जो समय है थोड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि तनाव है। मई और जून ये जो 2 महीने हैं विशेष सावधानी रखने का है, क्योंकि मंगल आपके विवाह भाव के स्वामी हैं, और लंबी दूरी या हानि के भाव द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो क्या होगा, बातचीत में संयम रखना होगा, नहीं तो मुश्किलें से भरा हुआ वक्त रहेगा, और बेवजह दाम्पत्य जीवन में दूरियां आएंगी, झगड़े लड़ाई होंगे, क्लेश होंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना है ना, संतान को विशेष तरक्की दिलाएगा, उनको किसी कार्य क्षेत्र में ज़्यादा तरक्की मिलेंगे। हालांकि संतान से कोई शुभ समाचार भी मिलने के योग है। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ये तो हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले 2 बातें और। तो वृषभ वालों,
आपके लिए जो लकी नंबर होते हैं, वैसे 5 और 6 है। लकी कलर आपका सफ़ेद हरा होता है, तो इन कलर का ज़्यादा प्रयोग कीजिएगा। और 2022 में उम्मीद का दामन आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि खुशखबरी तो मिलेगी, बैंक अकाउंट वगैरह आपका भरेगा। विद्यार्थियों के लिए खासकर धैर्य तो बिल्कुल भी ना खोएं, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। और अगर आप जॉब करते हैं या व्यवसायी हैं, तो अवसर तो आपको बहुत सारे मिल रहे हैं, तो लाभ उठाने का प्रयास करें। अपने कार्य के प्रति निरंतर और कर्म के प्रति क्षमता से आगे बढ़ने की मदद मिलेगी। तो यानी आपको आलस्य ना करके कर्म करते जाना है, आपको राह मिलते चला जाएगा। इनकम बढ़ेंगे, करियर रोजगार के लिए बढ़िया है। प्रेम और वैवाहिक जीवन भी ठीक है, बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते, पर फिर भी अगर छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ दें तो प्रेम बढ़ रहा है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो नई नई चीज़ें खरीदना, परिवार में कोई शुभ मंगल कार्य होना जैसी चीज़ें होंगी। सकारात्मक तरीके से चीज़ें आ रही हैं, तो संयमित रूप से हर मुश्किल से बाहर निकलने की कोशिश करें तो बढ़िया रहेगा। धन की बात करते हैं तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह से कोई काम करें, धन का लेन देन तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और किसी को भी कर्ज ना दें। अगर आपने किसी से लिया है तो वो इस साल आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। और छोटी छोटी बचत योजनाओं में आप पैसे जरूर बनाकर चलें, ये आपके लिए 2022 बहुत ज़रूरी, आपके लिए बस ये समझ लें कि ज़रूरी है। थोड़ा सा एलर्जी वगैरह की समस्या है, खान पान का ध्यान रखें, थोड़ा सा पेट का ख्याल रखें, नियमित रूप से एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। तो चलिए अब जानते हैं उपाय क्या करें कि पूरा साल खुशियाँ दें। एक तो ओपल स्टोन आप सलाह लेकर पहन सकते हैं अपने तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम, और शनि मंत्र का जप करें। धन्यवाद।